अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको बनाते वक्त। जो कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर लाखों रुपए हम कमा सकते हैं फिंच बिज़नेस से 100 पेयर्स या 300 पेयर्स से, तो वो मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो अभी अंधेरा होता जा रहा है, ठीक है। बाकी वीडियो मैं नीचे जाके बनाऊँगा, बस आपको मैं ये बताता चलूँ कि कहा क्या गया है, सवाल क्या आए हैं। अकरम भाई ने जैसे कहा है कि ये सब ऑन पेपर ही हो सकता है। पेपर में मतलब ये होता है, हकीकत में ये सब नहीं होता है। अच्छा, हॉटस्पॉट नाम से एक मेरे पास कमेंट आया है, और भाई ये सब देखने में अच्छा लगता है, करने में बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक और भाई हैं ज़फ़र अहमद साहब, कह रहे हैं भाई जी ये लाइव स्टॉक है, यहाँ 2 के 4 हर वक्त नहीं होते, 10 के 0 भी हो जाते हैं, ठीक है। ज़फ़र अहमद भाई ने बात की है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। ये सारे भाई जो भी बात कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की बात कर रहे हैं, हमें मज़ीद सोचने पे जो है वो मजबूर कर रहे हैं, ताकि हम अच्छी तरह गौर व फिक्र कर लें कि क्या ये मुमकिन है, नहीं मुमकिन है, आसानी से है, मुश्किल से है। तो वो सारी मैं आज बात करूँगा। निसार भाई भी कुछ कह रहे हैं, क्या साल में 12 क्लच आ सकते हैं? तो वो मतलब बड़े हैरान है इसके ऊपर। और अहबाब अज़ीज़ साहब कह रहे हैं कि भाई प्लीज़ 10 पेयर की भी वीडियो बनाएं ताकि स्टूडेंट्स का भी शौक़ प्रमोट हो सके, ठीक है। ये अच्छी बात है, ये भी हम देखेंगे। और इसी टाइप के और भी बहुत सारे सवालात हैं, मैंने यहाँ पर वो सारे सवालात लिख लिए हैं। कुछ दोस्तों ने अप्रिशिएट किया है, किन किन दोस्तों ने अप्रिशिएट किया है वो भी मैंने लिख लिया है। उसके अलावा एक सवाल बहुत ज़्यादा लोगों ने किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने किया है कि भाई आपने जो एक्सपेंसेस हैं वो 3 टाइम्स नहीं किए हैं, एक्सपेंसेस 1 टाइम कर लिए हैं, और यानी 6000 रुपये, और आपने आमदनी जो है वो 300 पेयर की कर दी है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं जो काफ़ी सारे लोगों ने किए हैं, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। तो आइए फिर नीचे चलते हैं, वहाँ ज़रा लाइट ज़्यादा है, वहाँ पर बाकी वीडियो बनाते हैं। जी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा है, वहाँ शेड बना हुआ है, शेड के नीचे थोड़ा अंधेरा हो गया, मगरिब का वक्त हो गया, इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी बात करूँगा और आगे चलते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले मैं उसका आंसर दे देता हूँ। ये क्वेश्चन नूर जहाँ ने पूछा है, मोहम्मद शर्जील रज़ा साहब ने पूछा है, MS अली ने पूछा है, और मोहम्मद आमिर ने पूछा है, AW जावेद साहब ने पूछा है। इन सब लोगों ने ये पूछा है कि भाई आपने 100 पेयर का ख़र्चा लगाया और 300 पेयर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बता दी, और टोटल जो है वो 6000 रुपये का एक्सपेंस जो 100 पेयर के ऊपर लगता है उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई नहीं किया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक महीने की जो इनकम बताई है 1 लाख रुपये बताई है, ठीक है। अगर मैं 1 लाख को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर तो चलो मैंने एक्सपेंसेस नहीं लगाए। तो 1 लाख में से मैंने 6000 निकाल के जो नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट 94,000 रुपीज़ आ गया। उस 94,000 रुपीज़ को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसमें ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस भी 3 टाइम्स हो गए, ठीक है। मैं इसको बोर्ड के ऊपर कैलकुलेट करके बताता ज़रा और अच्छे तरीके से आपको समझाता, लेकिन अब थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, इस वजह से मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा। तो आगे चलते हैं हम दूसरे सवालात की तरफ। अकरम कुरैशी साहब का जो सवाल था कि ये सब पेपर पर ही हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये जितने भी कमेंट्स हैं ये पॉजिटिव कमेंट्स हैं, इनमें से एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है, ठीक है। और इस टाइप की जो वीडियोस होती हैं जिसमें लाखों रुपए कमाने के बारे में बात की जाती है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आते हैं। मुझे बहुत खुशी है, एक भी सिंगल भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया। हाँ, ये एक तनकीद हो सकती है, ये बात के ऊपर एक आंसर दिया जा सकता है, अपनी राय दी जा सकती है, ठीक है। अकरम कुरैशी साहब अपनी राय दे रहे हैं कि ये सब पेपर पर ही हो सकता है, ज़हीर भाई ये मतलब पॉसिबल नहीं होता यूँ। या जैसे हॉटस्पॉट वाले भाई कह रहे हैं कि भाई ये सब देखने में अच्छा लगता है, करने में बहुत मुश्किल होता है। और हॉटस्पॉट भाई ने जब ये बात कही तो हॉटस्पॉट वाले भाई को निसार भाई ने गुड कहा, ठीक है, वो भी उनके साथ हैं यानी कि इस हवाले से। और ज़फ़र भाई ने जब कहा कि भाई जी ये लाइव स्टॉक है, यहाँ 2 के 4 हर वक्त नहीं होता बल्कि 100 का 0 भी हो जाता है। तो ये इनकी ज़फ़र भाई की राय है और ज़फ़र भाई का एक्सपीरियंस है, उस हवाले से ये एक मतलब अपनी एक बात बता रहे हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जो भी पॉसिबल हुआ इसका आंसर देंगे। इसको मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेता, इन कमेंट्स से मेरी हौसला अफजाई होती है, और इससे ये मुझे फ़ायदा होता है कि मैं नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा सोच समझ के अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा बेहतर प्लान करके वीडियो बनाता हूँ। जी फ्रेंड्स, लाइट कम होने की वजह से डिफरेंट सेटिंग्स में कर रहा हूँ। एक LED बल्ब मैंने पीछे लगा लिया है, तो हो सकता है आपको ज़रा विजुअल्स अच्छे ना दिखें, लेकिन ये कि हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अकरम कुरैशी साहब जो हैं इनके क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि ये सब पेपर्स पर ही हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये सब पेपर पर ही हो सकता होता तो आज फिर हमें जैक मा की मिसाल नहीं मिलती। जैक मा जो चाइना का सबसे अमीर आदमी है, एक दफ़ा वो किसी जगह जॉब हासिल करने गए, वहाँ तकरीबन 20 बंदे जॉब हासिल करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए गए। उनमें से 19 बंदे उन्होंने रखने थे और एक बंदे को उन्होंने नहीं रखना था, और वो एक बंदा कौन था? जैक मा था। KFC के इदारे में भी वो गए और वहाँ पर भी उन्हें जॉब नहीं मिली और वहाँ से भी निकाल दिया गया। पता नहीं कहाँ से जॉब से उनको निकाल दिया गया, मतलब जॉब देते ही नहीं थे, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। आज वो चाइना का सबसे अमीर आदमी है,
ठीक है, हमारे पास एलॉन मस्क की मिसाल ना होती जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, हमारे पास जेफ बेजोस की मिसाल नहीं होती जो अमेज़ॉन कंपनी का मालिक है, इसी तरीके से हमारे सामने स्टीव जॉब्स की मिसाल नहीं होती जो एप्पल कंपनी के मालिक हैं, और बिल गेट्स की मिसाल भी हमारे सामने ना होती जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से बहुत सारी मिसालें हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में मिसालें बिखरी हुई हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया है। ठीक है, ये तो चंद लाख रुपए की बात हो रही है, उन्होंने तो मिलियंस और बिलियंस रुपीस कमा के दिखाएं। ठीक है, तो चंद लाख रुपए पे अगर हम ये कह देंगे और हिम्मत हार जाएंगे तो अकरम भाई बिल्कुल हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आप मैदान में आइए, इंशाल्लाह मिलजुल के काम करेंगे और मिलजुल के कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हॉटस्पॉट वाले जो भाई हैं उन्होंने क्या कहा था कि ये सब देखने में अच्छा लगता है, करने में बहुत मुश्किल होता है। जी वाकई ही बहुत मुश्किल होता है, आप 100% ठीक कह रहे हैं। ठीक है, प्लेट में रख के आपको कोई भी चीज़ नहीं दी जाएगी, ज़माना आपको जो है ना अप्रिशिएट नहीं करेगा, आपको डिसहार्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, लोग आपको कहते हैं कि अगर जनाब रेट गिर गए तो क्या होगा, अगर मालिक मकान ने आपको यहाँ से निकाल दिया तो क्या होगा। लोग कहते हैं जी अगर आपके परिंदे मर गए तो क्या होगा, अगर आपके बर्ड्स को कोई नुकसान हो गया फिर क्या होगा। तो लोग जो है ना आपको काम करने नहीं देते, आपका हौसला जो है ना उसे तोड़ते हैं। तो आपने इस सब को नहीं देखना, लोगों को नहीं देखना है, और कामयाबी के पीछे हाथ धो के पड़ जाना है और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ठीक है, खावर भाई ने पता नहीं सही से शायद वीडियो देखी नहीं, कोई गलतफहमी हो गई उनको, तो वो कह रहे हैं भाई 100 जोड़े से 200 बच्चे कैसे, अगर एक जोड़े से 2 बच्चे आते हैं, एक जोड़े से अगर 2 बच्चे आते हैं तो 100 जोड़ों से 200 बच्चे कैसे आते हैं, ये पूछ रहे हैं। मतलब थोड़ा उनको कोई कन्फ्यूजन है। आगे चलते हैं ज़फ़र भाई के पास। ज़फ़र अहमद नाम है इनका। भाई जी ये लाइव स्टॉक है, यहाँ 2 के 4 हर वक्त नहीं होता, बल्कि 10 का 0 भी हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, 10 का 0 भी हो जाता है। कभी कभार मालिक मकान घर से निकाल भी देता है, कभी कभार मकान बेचने पड़ जाते हैं, कभी कभार ज़लज़ले भी आ जाते हैं और कभी कभार सुनामी भी आ जाता है। ठीक है, दुनिया में मुश्किलात तो आएंगी। ठीक है, आपके बर्ड्स मर सकते हैं, आपके बर्ड्स जो हैं उनका रेट गिर सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अगर डटे हुए हैं तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। और ज़फ़र अहमद भाई को मैं एक और चीज़ कहूँगा कि देखें, स्टार्टिंग में आपने हमेशा 5, 6, 10 पेयर से ही स्टार्ट लेना है, जब तक आप फुल कॉन्फिडेंस नहीं हासिल कर लेते। जैसे कि अभी मैंने फुल कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया है फिंचेस के अंदर, इसी तरीके से मैं फुल कॉन्फिडेंस हासिल करने जा रहा हूँ जावा के अंदर और डव के अंदर। एक एक करके तमाम बर्ड्स को हमने फ़तह करना है और हर बर्ड के अंदर हमने कॉन्फिडेंस हासिल करना है और सारे बर्ड्स रखने हैं इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर। तो अभी इस वक्त मुझे फिंच के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है और फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने 3 पेयर से स्टार्ट किया, 3 पेयर से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस वक्त मेरी यहाँ सेटअप के ऊपर 200 से ज़्यादा पेयर रखे हुए इन पट्ठों को मिलाकर। तो फ्रेंड, जब हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, शुरू में कम इन्वेस्टमेंट करते हैं और सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ मैं एक चीज़ आपको कुछ लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आपका चैनल इतनी जल्दी से ग्रो हो गया और आप इतने यहाँ मतलब सब्सक्राइबर्स भी बहुत मिल गए, वॉच टाइम भी मिल गया, ये वो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर, जितने भी दरमियाने लेवल के चैनल हैं, जितने भी, ठीक है, जो भी देखने के काबिल है चैनल, उस सब चैनल्स को मैंने कंप्यूटर में खोल के डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी वीडियोस करके पूरा चैनल मैंने 2 दफ़ा वॉच किया है फ्रेंड्स, 2 दफ़ा। ठीक है, हर चैनल मैंने 2 दफ़ा वॉच किया है। ठीक है, नाम भी मैं ले सकता हूँ, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपने उस्तादों का नाम लूँगा और मैं सारे बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो उसके अंदर मैं बताऊंगा उनकी डिटेल आपको। तो जब तक आप इस तरीके से पूरी तरीके से मालूमात नहीं करेंगे तो फिर आपका 10 से 0 होने के चांस ज़्यादा होंगे और ठीक है, और 1 से 4 होने के चांस बहुत कम होंगे। पूरी तरीके से मेहनत करके और पूरी इसकी जो रिक्वायरमेंट है, कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे तो फिर 1 से 4 ही होता जाएगा। ठीक है, 10 से 0 कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। निसार भाई कह रहे हैं कि क्या साल में 12 क्लच मिलते हैं। तो देखिए, मैंने 12 क्लच का नहीं बोला है, मैंने ये कहा है कि एक पेयर जो है वो 30 दिन के बाद भी ब्रीड दे देता है, एक पेयर जो है वो 40 दिन के बाद भी देता है और 50 दिन के बाद भी मेरे पास कैलकुलेशंस आई हैं। ठीक है, अब आपने 100 पेयर लगाएं, एक पेयर 4 बच्चे दे रहा है, दूसरा पेयर जो है वो 6 बच्चे दे रहा है, कोई पेयर 5 दे रहा है, कोई 1 दे रहा है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट आपके पास बच्चे जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। कुछ जो है वो नहीं दे रहे, उन्होंने पिछले दिनों में दिए थे, अब वो नेक्स्ट मंथ के अंदर जो है उनसे प्रोडक्शन आएगी। आपके जो सारे जो पेयर्स हैं वो सारे के सारे आपको क्लच नहीं देंगे, कुछ अभी देंगे, कुछ अगले महीने देंगे, ठीक है, कुछ दरमियान में दे देंगे। तो ओवरऑल एक एवरेज जब आप निकाल लेंगे सारे बर्ड्स की, तो एवरेज ये आएगी कि एक पेयर से 2 बच्चे जो हैं उसका एवरेज आपके पास आ जाएगा। रियल एवरेज क्या है? रियल एवरेज एक पेयर से 4 बच्चों का है। ठीक है, एक पेयर कितने बच्चे देगा? लाजमी 4 देगा।
ठीक है, 3 दे देगा, 4 दे देगा, इस तरीके से 3.5 का भी एवरेज आ सकता है। 2 बच्चों का कभी एवरेज नहीं आता, 2 बच्चों से ज़्यादा का आता है। लेकिन हम इस चीज़ को भी डाल रहे हैं ना कि कुछ पेयर जो हैं वो 40 दिन के बाद ब्रीड देते हैं, कुछ जो पेयर हैं वो 45 दिन के बाद, 50 दिन के बाद आपके पास ब्रीड आएगी। इस मंथ में उनकी ब्रीड नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इस महीने जो कुछ ब्रीड आएगी वो आपके पास इतनी तादाद में होगी कि वो एक पेयर से 2 बच्चों का एवरेज आपके पास आ जाएगा। वो जिन्होंने अभी नहीं दिए, नेक्स्ट मंथ वो आपके पास ब्रीड दे रहे होंगे, तो उनसे आपके पास इंशाल्लाह इतना क्लच आ जाएगा कि वो आप उस महीने भी आपके पास एक पेयर से 2 बच्चों जितना एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक पेयर आपने ख़रीदा वो पूरे 12 क्लच देगा, हर महीने ब्रीड करेगा, ऐसा मैंने नहीं कहा है, ठीक है। तो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, मतलब 40 दिन के बाद भी दे सकता है। तो 40 दिन के हिसाब से अगर देता है तो 365 दिनों को आप 40 से डिवाइड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्लच वो देगा। जी, हमारे एक फ्रेंड हैं अहबाब अज़ीज़, उन्होंने कहा है कि भाई प्लीज़ 10 पेयर्स की वीडियो बनाएं ताकि स्टूडेंट्स का भी शौक़ प्रमोट हो सके। अहबाब भाई, मैं 10 पेयर्स की बिल्कुल वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं एक पेयर की बनाऊंगा। एक पेयर से 100 पेयर कैसे हो सकते हैं, मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। वीडियो का नाम होगा शेख चिल्ली ने फिंच पाली, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरी ये वीडियो आने वाली है, ज़रूर देखिएगा, स्टूडेंट्स के लिए है ये मेरी वीडियो। इसके अलावा सर मोहम्मद तला सलीम हमारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं। इन्होंने जो है वो एक कमेंट किया कि रेट डाउन होंगे या नहीं होंगे, आप अपने मतलब एक्सपीरियंस से हमें ये बताएं। और साथ ही उन्होंने एक न्यूज़ दी है, वो कहते हैं कि मेरे पास न्यूज़ आई है कि 22 जून से एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी और अगस्त के बाद मौसम ठंडा हो जाएगा, आपकी क्या राय है, ठीक है। इस टाइप का कुछ वो पूछ रहे हैं। तो देखिए, कम होगा ज़्यादा होगा, कोई मतलब मैं नजूमी नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक अंदाज़ा बता सकता हूँ अपना कि इसका रेट ऊपर ही ऊपर जाएगा, ठीक है। इसका रेट फिंच का नीचे नहीं आने वाला है, तो मतलब नियर फ्यूचर मुझे नहीं नज़र आता कि इसका नीचे रेट आएगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि कहीं आपने उस पर संडे मार्केट में देख लिया, किसी जगह पे देख लिया कि एक बंदा 800 रुपये के बेच रहा है, भाई इसका तो रेट कम हो गया, रेट तो गिर गया भाई। कैसे गिर गया भाई? कि भाई संडे मार्केट में एक ना बंदा 800 का दे रहा, अरे एक बंदा 800 रुपये में दे रहा है, 750 में भी दे रहा होगा कोई, ठीक है। मेरे पास आप फेसबुक पे जाइए, एक येलो सा एक गंदा सा एक ऐड लगा होता है, उसके ऊपर इतने सारे बर्ड्स की कीमत लिखी हुई होती है और बोला जाता है भाई ये सारे हम ख़रीदने को तैयार हैं। उसमें फिंच की कीमत 600 रुपये लिखी होती है, 600 रुपये के जी जितने भी जोड़े हमें दे दें, हम आपसे ख़रीद लेंगे, ऐसे इश्तिहार लगे हुए होते हैं। 500 में भी लगा हुआ होता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो 500 पे आ गया या 600 पे आ गया। तो इन चीज़ों को आपने नहीं देखना है। फिंच का रेट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, 2500 रुपये का फिंच का पेयर मिल रहा है पंजाब के अंदर, कुछ जगहों पर 1500 का मिल रहा है, ठीक है। कुछ जगहों पर इन दोनों के दरमियान में है। तो इस तरीके से डिफरेंट रेट्स हैं। तो अगर एक एवरेज रेट निकाला जाए पूरे पाकिस्तान का, तो इस वक्त 1400 रुपये एक पेयर का रेट है एवरेज, जो मैं आपको कह सकता हूँ। और इंशाल्लाह जो है अगस्त के बाद इसके रेट कम से कम 1500 रुपये से लेकर 2000 तक चले जाएंगे। ये मेरा एक अंदाज़ा है, बिल्कुल गलत भी हो सकता है, इसका बिल्कुल उलट हो सकता है, ठीक है। और दूसरी तरफ भी मेरा अंदाज़ा गलत हो सकता है कि हो सकता है भाई 3000 का हो जाए, 10,000 का रेट हो जाए, ठीक है। तो कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन बहरहाल मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर दिया। तला भाई ने इसमें एक लतीफ़ा भी बताया है, उन्होंने कहा है कि अब मैं रात भर कैलकुलेशन करता रहूँगा, मतलब सो नहीं सकूँगा। और भाई क्या कैलकुलेशन करेंगे कि भाई 500 पेयर हुए तो कितने आमदनी होगी, 1000 पेयर हुए तो कितनी आमदनी होगी। अब ये रात भर कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो ये उन्होंने एक मतलब लतीफ़ा भेजा है, तो बहुत थैंक यू तला भाई, आप लतीफ़े भी भेजते हैं। इसके अलावा जैद भाई हैं, कोई जैद हुसैन भाई हैं, तो वो कहते हैं बुक पे कैलकुलेशन करना और रियलिटी में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल सही बात है, बुक के ऊपर कैलकुलेशन करना और रियलिटी वाकई बहुत फ़र्क होता है। देखिए, रियलिटी में ये होता है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको जी जान से काम करना पड़ता है। मैंने एक बंदा, एक सब्सक्राइबर नहीं देखा अपना जिसने मार्केट में मौजूद तमाम यूट्यूब के चैनल्स की तमाम वीडियोज़ देखी हों 2-2 दफ़ा, ठीक है। मैंने देखी है, ठीक है, मैंने मेहनत की है। एक दिन में मैंने 10-10 घंटे यूट्यूब के ऊपर बर्ड्स को स्टडी किया है, 10-10 घंटे, ठीक है। उसके बाद ही थोड़ा सा रिज़ल्ट मेरे पास अभी आना शुरू हुआ है, ठीक है, प्रोग्रेस थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई है। तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही जो है ना रियलिटी भी उसी हिसाब से बनेगी ना। मैं मेहनत करूँ नहीं और रियलिटी मेरी हाई फाई बनती चली जाए, तो मेहनत जो है वो रियलिटी बनाती है, रियलिटी आपने खुद बनानी है। जी, आगे ये माइंड फ्रीक म्यूज़िक नाम से कोई चैनल है, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। ये कह रहे हैं कि अगर जावा के 10 पेयर हों तो फिर कितना मतलब कैलकुलेशन होगी। तो जी बिल्कुल, जावा अभी मैंने नहीं रखी है, जावा इंशाल्लाह आने वाली है। मेरे पास हब चौकी से मुझे लगता है कि जावा के कुछ पेयर आने वाले हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि वो अपने 7-8 पेयर हैं वो मुझे देना चाहते हैं, उसके बदले मुझसे फिंच लेना चाहते हैं।
तो हो सकता है अभी बहुत जल्दी वो आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह यहाँ लगाएंगे फिर। तो उससे जो ब्रीड आएगी फिर उसके हिसाब से मैं आपसे ये भी शेयर करूँगा। ब्रीडिंग प्रोग्रेस शो करें, भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ब्रीडिंग प्रोग्रेस अपनी शो करें। तो ब्रीडिंग प्रोग्रेस शुरू में मैंने आपको बताया था, मैंने नारियल वाली थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, तो उसकी वजह से जो नेस्ट है ना अजीबोगरीब टेढ़े मेढ़े बन गए थे, तो कैमरे से सही से क्लियर नज़र नहीं आती थी ब्रीडिंग। अच्छा, उसके बाद अभी क्या हुआ, अभी मैंने मुसलसल उसमें 5-10 पेयर रोज़ाना के मैं उसमें डालता गया। अभी मुसलसल अभी ये है कि जो ये इधर वाली कॉलोनी है उसके अंदर शुरू में 30 पेयर्स थे, उन्होंने अंडे बच्चे देना शुरू कर दिए, लेकिन मैंने बहुत सारे पेयर और भी डाल दिए हैं अभी। ठीक है, तो अब मटकियों में बहुत कम मटकियों में ब्रीड है, जो शुरू में उसके अंदर मौजूद थे वो तो ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन जो नए पेयर डाले हैं उन्होंने अभी सिर्फ नेस्टिंग की है। एक दफ़ा ये दोनों कॉलोनियाँ फुल भर जाएँ, ठीक है, पूरे के पूरे 200 पेयर वहाँ लग जाएँ। ठीक है, अभी तो ये पट्ठों को मिला के 200 पेयर है ना, सिर्फ वहाँ पर 200 पेयर लग जाएँ, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी ब्रीड ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मतलब कोई सेटिंग नहीं बन रही है उसकी। जी, मिम्टन वर्ल्ड के नाम से मेरे पास एक कमेंट आया है, जो मुजीब भाई होते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, सरगोदा से मेरे पास आए थे, यहाँ से बर्ड्स लेकर गए थे कराची से, तो मेरे दोस्त भी बन गए, वो पूरी रात यहाँ मेरे साथ गपशप लगाते रहे। तो उन्होंने कहा है कि 100 पेयर्स इतना कभी ब्रीड नहीं कर रहे होते। ठीक है, देखिए कभी ब्रीड नहीं कर पा रहे होते ऐसा मत कहें मुजीब भाई आपके पास उन्होंने नहीं ब्रीड की। अभी देखें आप सीख रहे हैं, आपने डायरेक्टली 70 से 100 पेयर लगा के स्टार्ट किया है। फिंच का सेटअप आपने 70 से 100 पेयर से स्टार्ट जब लिया है। जब मैंने 3 पेयर लिए थे ना, बिल्कुल ब्रीड नहीं करते थे। ये मैं आपको बहुत अहम बात बताने वाला हूँ। मैंने जब 3 पेयर लगाए थे ना अपने पास, तो मेरे में और उन बर्ड्स में आपस में कंपटीशन रहता था, मुकाबला लगा रहता था। फिंचें कहती थी हम ब्रीड करेंगे, और मैं कहता था ब्रीड करने ही नहीं दूंगा मैं तुम्हें। 24 घंटे मैं उनके पीछे पड़ा रहता था, ब्रीड नहीं करने दूंगा। ठीक है, असल में तो मैं मतलब उनकी खिदमत कर रहा होता था, मैं चाह रहा होता था कि ब्रीड आए, अंडे आएँ, बच्चे आएँ, मतलब मैं ये कोशिश करता, लेकिन मैं अपनी कम इल्मी की वजह से उनको इतना तंग किया हुआ था मैंने कि उनको मतलब उनका घोंसला ही बार बार मैं सेट करके देता रहता था। उनको बार बार घोंसला निकाल के, उनका नेस्ट निकाल के फिर से रीनेस्टिंग करवाता था, तो वो परेशान होते रहते थे। और फिर आखिरकार तंग आकर मैंने एक साइड पे रख दिया उनको, और उनको सुकून से छोड़ दिया। उसके बाद जो ब्रीड आई है, तो मैं फिर अब यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू में ऐसा होता है, हमें लगता है कि ब्रीड नहीं आती, 100 पेयर जितना ब्रीड नहीं करते। मैं आपको बता दूँ 100% कन्फर्म आपको मैं बता रहा हूँ कि जो कैलकुलेशन मैंने बताई है, इससे ज़्यादा ब्रीड आती है मेरे पास। इतनी ब्रीड मेरे पास कभी नहीं आती, इससे हमेशा ज़्यादा आती है। ठीक है, मैं तो कम से कम रखता हूँ। अभी बताएँ 1000 रुपये का पेयर बिकता है, 1300 1400 का पेयर बिक रहा है। मैंने 1000 रुपये का पेयर लगाया, तो इतना कम सब कुछ मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि कुछ लोगों को हज़म हो जाए, वरना अभी भी ये वाली बातें भी कई लोगों को हज़म नहीं हो रही। तो अब इस वजह से 100 पेयर से बिल्कुल ब्रीड आती है। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा है कि एक साथ बेच नहीं सकते। एक साथ वाकई बेचना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, अगर आपके पास 100 पेयर लगे हुए हैं, 200 पेयर लगे हुए हैं, और आप एक साथ बेचना चाहते हैं, आपके पास ब्रीड आई है, तो ये एक मुश्किल काम है, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए ज़हीर बर्ड्स का जो प्लेटफार्म है, ये आपके काम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लेटफार्म है ये मेरा नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ ये हम सब का प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म के ज़रिए हम जुड़ेंगे। ठीक है, अभी मेरी वो पोजीशन नहीं है, मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे, एक नेटवर्क प्रॉपर तरीके से बनेगा, तो इंशाल्लाह इस प्लेटफार्म के ज़रिए से मैं ये जो पेयर सेल करने का मामला है ना, इसकी मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। इंशाल्लाह हर किस्म का बर्ड आसानी से अच्छे रेट में बिकेगा पूरे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर भी इंशाल्लाह बिकेगा। ये मैं मतलब अपनी वजह से नहीं दावा कर रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा चौधरी हूँ जी, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, नहीं। मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ हैं, हम सब मिलकर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने सवालात पूछे हैं, उनके सवालों के जवाब क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो मैं उनको बाद में दे दूंगा कमेंट्स के अंदर, कुछ दिनों में मैं उनको आंसर दे दूंगा। मोहम्मद रियान भाई, बिलाल बलोच और टिंकर बेल के नाम से इन्होंने जो है ना कुछ सवाल किए हैं। टिंकर बेल के नाम से इन्होंने कहा है कि मैं कुछ पूछूंगा, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी कॉल उठा लें। अच्छा, कॉल उठाने वाली बात जो है ना, कॉल उठाने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें व्हाट्सएप पे जब आप कॉल करते हैं, मैं आमतौर पे कॉल नहीं रिसीव करता हूँ। आप ऑडियो मैसेज किया करें, मैं ऑडियो मैसेजेस का आंसर आप लोगों को ज़रूर देता हूँ, सबको देता हूँ। और भले मैं 2 दिन के बाद दूँ, 3 दिन के बाद दूँ, ज़्यादातर मैं 1 दिन के बाद देता हूँ। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आंसर दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन कभी कभार 2 दिन 4 दिन भी लग जाते हैं, तो मैं आंसर ज़रूर देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। आप वहाँ पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, ऑडियो क्लिप वहाँ पर छोड़ें, या आप अपना
टेक्स्ट मैसेज छोड़ें, ठीक है। कॉल नहीं करें मुझे। कॉल में ये होता है ना, मैं इस वक्त अगर कोई मसलन यूट्यूब के ऊपर या कहीं मतलब कोई वीडियो एडिट कर रहा हूँ मोबाइल के अंदर, या कोई अपलोड कर रहा हूँ, या कोई मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, तो ऊपर से एक बंदे की कॉल आ जाती है, तो वो बीच में डिस्टर्बेंस होती है। हाँ, इजाज़त लेके आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो तो मैं आपको पर्सनल नंबर भी दे सकता हूँ, उस पर आप मुझसे अलग से कॉल करके बात कर सकते हैं। तो अगर कोई अर्जेंट हो या इमरजेंसी हो तो एक टेक्स्ट लिख कर भेज दिया करें, उसमें इमरजेंसी का लफ्ज़ या अर्जेंट का लफ्ज़ डाल दिया करें। जो आखिरी मैसेज होता है ना आपका, उसमें आप ये लिख के भेज दिया करें, तो मैं आपका मैसेज सबसे पहले पढ़ लिया करूँगा। वैसे नॉर्मली में ये होता है कि सबसे जो नीचे वाला जो मैसेज होता है ना, वो सबसे पुराना मैसेज होता है, तो मैं उसे पहले पढ़ता हूँ, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ पढ़ता हुआ आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी माज़रत करना चाहता हूँ, बहुत माज़रत करना चाहता हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने एक मैसेज खोला, मतलब उसमें काफ़ी सारे ऑडियो मैसेजेस या टेक्स्ट मैसेजेस आए हुए थे, मैंने वो खोल लिया, तो उसको खोलते ही आपके पास ब्लू टिक लग जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं फिर बिज़ी हो जाता हूँ, अचानक वहीं पर कोई ना कोई मसला आ जाता है, कोई कॉल आ जाती है या कोई बाहर से कोई बंदा आ जाता है, मैं वहाँ चला गया। उसके बाद मैं भूल जाता हूँ कि वो मैंने किसका मैसेज खोला था, और उसको मैंने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन ब्लू टिक चले गए वहाँ पर, तो मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ। इस वजह से शायद कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। तो मैं काइंडली ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मेरी गलती को जो है वो आप माफ़ कर दिया करें, और आप दोबारा से एक मैसेज कर दिया करें। मैं जानबूझ के ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन गलती से मेरे से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। इस वीडियो में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, ऐसी वीडियो लाखों रुपए कमाओ, ये करो वो करो। इस टाइप की वीडियोज़ पे आम तौर पर नेगेटिव कमेंट ही होते हैं और बहुत बुरा भला कहा जाता है, लेकिन मुझे बिलाल बर्ड्स कलेक्शन के बिलाल भाई ने मुझे हमेशा हर वीडियो में अप्रिशिएट किया। इस वीडियो में भी उन्होंने अप्रिशिएट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। अच्छा, इसके अलावा इरफानुल हक साहब हैं, उस्मान अकमल साहब हैं, अक्सर हमें अप्रिशिएट करते हैं। ये फ़हीम बर्ड्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते रहते हैं। ज़फ़र इकबाल साहब, मेमन फिंच लवर, और ग्रेवल पैरट, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, कुछ इस तरह का नाम है, ये अप्रिशिएट करें। इस वीडियो में जो मुझे अप्रिशिएट करें, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। ज़ईम खान हैं, अक्सर मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अहबाब नाम है, कोई मोहम्मद इकबाल साहब हैं, अदनान सरवत साहब हैं, ठीक है, और सैयद मेहरान नाम है। और ग्रेट ज़हीर भाई, काइंडली एक वीडियो जावा और डव पर भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं। इस टाइप के मेरे पास कमेंट्स काफ़ी सारे आते रहते हैं। तो देखें, डव के ऊपर और जावा के ऊपर मेरी वो कमांड नहीं है जो फिंचों के ऊपर है, लेकिन इंशाल्लाह अगले 6 महीने के अंदर अंदर उन पर भी मेरी कमांड हासिल हो जाएगी, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, उनकी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाऊँगा। ख़ास तौर पर डव की मैं बहुत जल्दी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने वाला हूँ। जी, एक और भाई हैं, उसामा अहमद हैं, शायद मैंने गलत स्पेलिंग लिखे हुए, तो इन्होंने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है। ज़ैन अली पेट्स जो हैं वो कहते हैं आई लव यू सर, और लवली बर्ड्स जो हैं उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट भी किया है, और 3 टाइम्स ख़र्चे वाली बात भी उन्होंने कही है, तो उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। MA के नाम से लाहौर से मुझे कहते हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाइए, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी अब वीडियो बन रही है। देखें, अंधेरा हो गया मगर फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हर रोज़ आपके पास वीडियो पहुँचे। अनीस कुरैशी साहब हैं, हमेशा की तरह उन्होंने 3 थंब मुझे भेजे हैं, अप्रिशिएट करते हैं मुझे, आपका बहुत शुक्रिया अनीस भाई। AR गिलानी साहब हैं, और सहर फैशन के नाम से मुझे कमेंट आया कि सर आपने पेयर्स की कीमत बहुत कम लगाई है। तो मैंने क्यों लगाई है, देखो इतनी कम लगाई है, फिर भी इतने सारे जो है ना लोगों ने इतराज़ कर दिया। ज़्यादा लगाता तो फिर पता नहीं क्या होता। मोहम्मद आकिब साहब हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया है। अतीक साहब हैं, उन्होंने कहा जियो ज़हीर भाई गुड वर्क, इन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। जुनेद अहमद साहब हैं, रेयान कामरान साहब हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मुजीबुर रहमान जूनियो, और आगे BIR लिखा हुआ है, मैं पूरा इनका नाम पढ़ नहीं पाया, उन्होंने गुलाब का फूल भेज दिया मुझे। आमिर हुसैन साहब हैं, अली रज़ा साहब हैं, अली रज़ा सादकाबाद से जो मेरी यहाँ से फिंचे लेकर गए थे, सादकाबाद में होते हैं, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया है। इमरान मलिक साहब हैं, चीचा वतनी वाले जो हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया है, अप्रिशिएट किया है। जी, गुलजार जान बर्ड अकेडमी वाले जो बलूचिस्तान से जिनको मटकियाँ जिनके पास पहुंची थी, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है। मुनीब अहमद साहब हैं, इन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया है। तो इस तरीके से बहुत सारे दोस्तों ने अप्रिशिएट किया, और मैं उनमें से जितनों के नाम उसमें से निकाल सका मैंने निकाल लिए। ये नाम निकालने की वजह से ये अंधेरा हो गया और रात हो गई, और मैं वीडियो जो है ना प्रॉपर नहीं बना पाया, वरना अगर ये नाम मैं नहीं निकालता तो बहुत जल्दी वीडियो बना के मैं डाल देता। तकरीबन मुझे घंटा 1.5 या 2 लगे, तो मैंने ये नाम प्रॉपरली अलग अलग कैटेगरीज़ करके निकालें। तो तमाम मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे कमेंट्स किए, और मतलब मेरी वीडियोज़ को आप अच्छे तरीके से देखते हैं, उस पर सोचते हैं, और उसको तनकीदी जायज़ा भी लेते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब सोए हुए सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, ठीक है, और एक्टिव सब्सक्राइबर्स रखता हूं मैं। तो इंशाल्लाह हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क बनने वाला है फ्यूचर के अंदर, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम कामयाब होने वाले हैं। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हम सब मिलकर
पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।